Good morning, students. Welcome to the English class. मेरे बच्चों, कल हम लोगों ने सेव वाटर, सेव लाइफ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, इस पाठ का टेक्स्ट रीडिंग टेस्ट पढ़ा और इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ा। आज हम लोग पाठ का हिंदी में अनुवाद करके उसके भाव को समझेंगे। चलिए सीधे पाठ पर हम लोग आते हैं। सेव वाटर, सेव लाइफ। आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गांव में पानी की कमी है। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. गांव वालों ने बरसात के मौसम में पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने का निश्चय किया। क्योंकि पानी की कमी रहती है, इसलिए गांव वालों ने मिलकर वर्षा ऋतु में जो पानी बरसता है उनकी एक एक बूंद को, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, तो जल की वर्षा ऋतु में बरसात के मौसम के अर्थात वर्षा के जल की एक एक बूंद को बचाने का उन लोगों ने निश्चय किया। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. जैसे ही बरसात शुरू होगी वैसे ही उन्होंने इस विचार को लागू करने का निश्चय किया। जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी, शुरू से ही हम लोग इस विचार को कार्यान्वित करेंगे, अर्थात इस विचार को लागू करेंगे। The news gets published in the newspaper. समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हो जाता है। आकाश receives a letter from his cousin पूजा in this regard. इस संबंध में आकाश अपनी चचेरी बहन पूजा से एक पत्र प्राप्त करता है। He gives a quick reply. और वह शीघ्र ही इसका उत्तर भी देता है। पत्र लिखा गया है विलेज एंड पोस्ट विसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। ग्राम व पोस्ट जो है विसरा है और तहसील सिराथू, जिला कौशाम्बी। तारीख 27 अक्टूबर 2020 दे रखा है। आगे की I am really happy to receive your letter regarding this ideas of water conservation. I am really happy to receive your letter. आकाश अपनी बहन को पत्र लिखता है कि जवाब देता है पत्र का, I am really happy to receive your letter regarding this ideas of water conservation. जल संरक्षण के विचारों से संबंधित तुम्हारे पत्र को प्राप्त करके मुझे वास्तविक रूप से बहुत खुशी हुई। You are aware of the things happening around you. तुम अपने चारों ओर की वस्तुओं के प्रति जागरूक हो। जो तुम्हारे चारों ओर जो चीजें घटित हो रही हैं उन सबसे तुम जो है जागरूक हो, चैतन्य हो, सतर्क हो। You are aware of the things happening around you. I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. मैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति तुम्हारी जो उत्सुकता है वह चिंता के लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। आकाश लिखता है कि I appreciate your curiosity and concern for natural resources. प्राकृतिक संसाधनों के प्रति तुम्हारी जो उत्सुकता व चिंता के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। Keep it up. इसे बनाए रखो। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen.
ये गुण, ये योग्यताएं, ये गुण, ये विशेषताएं विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। निश्चित रूप से तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। अर्थात इनकी सहायता से तुम निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक बन सकोगी। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. तुमने सही अनुमान लगाया, You have rightly guessed, तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने अपने गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का में अपनी उपस्थिति रखी, अर्थात मैं उपस्थित रहा हूं। अर्थात मेरे गांव में आयोजित जल संरक्षण कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा हूं, इसका तुमने सही अनुमान लगाया है। The word conservation means to save something. The word conservation means to save something. जल संरक्षण के विचारों से अर्थात शब्द जो संरक्षण है, द वर्ड कंजर्वेशन मीन संरक्षण। संरक्षण शब्द का अर्थ होता है कि कुछ बचाना, कुछ संरक्षित करना, कुछ बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स। यह कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, चाहे वो जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और पशु, जानवर। अर्थात संरक्षण का अर्थ होता है कि किसी चीजों को बचाना, कुछ बचाना। ये इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, ये प्राकृतिक संसाधनों में कुछ भी हो सकता है, अर्थात जैसे प्राकृतिक संसाधनों में कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, जैसे कि पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे, पेड़ पौधे और पशु। Conservation of water means conserving water in ponds, wells and in the fields to raise the level of groundwater. Conservation of water. जल संरक्षण का अर्थ है कि जमीनी जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जमीनी जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पानी को तालाबों में, कुओं में और खेतों में संरक्षित करना। अर्थात जल के स्तर को ऊपर उठाए रखने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उसका जल स्तर ऊपर आए, उसको जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पानी का, जल का संरक्षण करना। किसमें? जैसा कि तालाबों में, कुओं में और खेतों में जल का संरक्षण करना ही जल को संरक्षित करना, जल को बचाना, बचाए रखना, यही जल संरक्षण का अर्थ है। वी आर लिविंग इन चैलेंजिंग इरा। हम चुनौती भरे हुए युग में रह रहे हैं। यह युग चुनौतियों से भरा हुआ है। Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scarcity in rainfall. Ruthless cutting of water, or ruthless cutting of trees. पेड़ों को कठोरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक पेड़ों को काटना, जंगलों का विनाश करना, वनों का विनाश करना, और उसका परिणाम हुआ कम बरसात, वर्षा कम होने लगी। दिस लीड्स टू द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जिसके कारण इससे लगभग हर जगह पानी का अभाव हुआ है। दिस लीड्स,
इसका परिणाम यह हुआ कि पानी की हर जगह कमी हुई है, विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हाउ कैन वी हैप्पी विद थ्रस्टी सॉइल, प्यासी मिट्टी के साथ हम कैसे सुखी रह सकते हैं। जब मिट्टी प्यासी हो, धरती प्यासी हो, तो भला हम कैसे सुखी रह सकते हैं। सूखी धरती के साथ हम भला कैसे प्रसन्न या खुश रह सकते हैं। इफ द फील्ड डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, यदि अगर खेतों में प्रचुरता से पानी नहीं मिलेगा, यदि खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, तो खाद्य उत्पादन पैदावार प्रभावित होगी। यह खाद्य उत्पादन को प्रभावित करता है। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज, और गांव वालों का शहरों की ओर पलायन शुरू हो जाता है। ग्रामवासी गांव को छोड़कर रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर जाने लग जाते हैं। द सिटीज गेट ओवरक्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और शहर भीड़ भाड़ से भरे हुए हो जाते हैं, अर्थात शहरों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, अधिक भीड़ हो जाती है। अधिक भीड़ हो जाने के कारण रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जिसका परिणाम ये होता है हवा और पानी का प्रदूषण। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड, सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे आगे बढ़ें। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की हर बूंद, जल की हर बूंद को बचाएं। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम खाली हुए, वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, हम खाली हुई अर्थात और सूखी नदियों, तालाबों, कुओं और नलकूपों के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। अर्थात हम लोगों ने अनुभव किया, हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से देखा है कि नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, कुओं में जल नहीं, ट्यूबवेल में पानी नहीं। अर्थात सूखी नदियां, तालाब और कुओं तथा ट्यूबवेलों के, नलकूपों के हम लोग साक्षी हैं, गवाह हैं, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न स्तरों पर बरसात के जल को संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी जल की एक एक बूंदे को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। The farmers will be made to store the water in their fields by building made or bunds around their fields. अपने खेतों के चारों ओर मेड़ बनाने के द्वारा अथवा बांध बनाने के द्वारा किसानों से अपने खेतों में जल भंडारण कराया जाएगा। अर्थात किसान लोग अपने खेतों के मेड़ों को ऊंचा करके, मेड़ बना करके और या बांध बना करके अपने खेतों में जल को संरक्षित करेंगे, अर्थात पानी को एकत्र करेंगे, संग्रह करेंगे। सिमिलरली वाटर बॉडी लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन, और साथ ही साथ इसी प्रकार से कुएं और तालाब जैसे जल स्रोतों को गहरा किया जाएगा, उन्हें और खुदाई करके उनको गहरा बनाया जाएगा और उन्हें साफ किया जाएगा। अर्थात कुएं,
और तालाबों जैसे जल स्रोतों को साफ किया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा और उन्हें गहरा किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। पुराने बांधों को मरम्मत कराई जाएगी, उनको पुनः उनकी मरम्मत की जाएगी और साथ ही साथ न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। नए बांध बनाए जाएंगे नदियों पर, अक्रॉस द रिवर्स। नदियों पर नए बांध बनाए जाएंगे, पुराने बांधों को जो है की मरम्मत की जाएगी। सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, जिससे हम अधिक से अधिक जल का संरक्षण कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water. What a wonderful scene it will be. कितना सुहावना दृश्य होगा, कैसा अद्भुत दृश्य होगा, कैसा आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य होगा जब हमारे कुएं, तालाब और नदियां जल से भरे हुए होंगे। And the children will be seen swimming in the ponds of their village. और गांव के बच्चे तालाब के जल में तैरते हुए नजर आएंगे, अर्थात तैरेंगे, उसमें आनंद लेंगे, तैरते हुए दिखाई देंगे। The tubewells will be automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. नलकूप स्वतः ही पुनः भर जाएंगे और will continue to give us water throughout the year. पूरे वर्ष भर हमें वे पानी देते रहें, अर्थात चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पूरे वर्ष भर उनमें पानी की कमी नहीं रहेगी, वो निरंतर पानी देते रहेंगे। I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। Similarly, shouting slogans will not be of any help. और साथ ही साथ इसी के साथ इस प्रकार के नारों को चिल्लाने से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी, अर्थात निरंतर केवल स्लोगन्स, नारों के चिल्लाने मात्र से, अर्थात नारों के गूंजने मात्र से, केवल नारे लगाने मात्र से भी इसमें सहायता नहीं मिलेगी। वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। पानी, जल को प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर जीव के लिए जल की आवश्यकता है। So everybody is including we children should participate in the water conservation program. इसलिए हम सभी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, हम सभी बच्चे भी जिसमें शामिल हैं, should participate in the water conservation program. जल संरक्षण कार्यक्रम में हमें सहभागिता करनी चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. मैंने देखा है कि सभी लोग स्वतः ही आगे बढ़कर आ रहे हैं और इस श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए हाथ में हाथ मिला करके, अर्थात सब लोग हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने इस पत्र में लिखा है वह उससे तुम लाभान्वित होगी। Do share it with your friends. इसे अपने मित्रों की जानकारी में दो, अर्थात इससे अपने मित्रों में भी इसकी चर्चा करो। Keep writing letters to get information on the other burning topics also. दूसरे ज्वलंत विषयों पर भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते रहना। Please convey my regards to everybody in the family. परिवार, कृपया परिवार में हर किसी को लिए मेरा अभिवादन करना। योर कजिन, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। यह एक पत्र लिखा गया है अपनी बहन के लिए। पत्र का जवाब है कि जल संरक्षण कैसे करना है, वो अपने गांव में कैसे जल संरक्षण के लिए लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके कार्य करता है। इस प्रकार
हमसे प्रेरणा हम सभी को इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को जल संरक्षण में सरकार का सहयोग देना चाहिए, जिससे हम सभी का जीवन सुखद हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।